जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मेरे बच्चों एनडीए की लेक्चर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो पढ़ चुका है, मुझे ऐसा है सभी बच्चों ने जरूर देखा होगा। और आज इस तीसरी वीडियो में मेरे बच्चों बहुत ही बेहतरीन जो मतलब यहाँ से एनडीए जो होता है 100% है कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो उठाना ही उठाना है इस टॉपिक से जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, जिसे हम मापांक और कोणांक के नाम से जानते हैं। तो मापांक और कोणांक जिसे प्यारे बच्चों मॉडुलस एंड आर्गुमेंट के नाम जानते हैं, बेहतरीन टॉपिक है। यहां से एक बार भी ऐसा नहीं होता जो आपके पास यहां से आईआईटी भी यहां तक की क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। यहाँ पे एनडीए भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। जेईई में भी यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी बच्चे हमारे ध्यान देंगे कि बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हुए हैं और आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। क्लास एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर मैं आपको आज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके मन में डाउट होगा, नहीं दूर कर दिया तब मुझे बताना। तो मैं राहुल पांडे अपने यूट्यूब चैनल सीखने की दुनिया पर आ जाओ, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सभी बच्चे नोट्स बना लेंगे, एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा। जो डाउट होगा कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास भी बहुत जल्दी आप सबको मिलेगी, एनडीए की लाइव क्लास भी बहुत जल्दी मिलेगी। बस कुछ टाइम टेबल शेड्यूल बनने वाला है, ठीक है। आप सभी लोग, ठीक है, कंटिन्यू उस वीडियो को देखते रहिए, तब तक हम आपको अपलोड वीडियो दे देते हैं, तब तक आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट की जाती है। आज का टॉपिक मेरे बच्चों ध्यान रखना, क्या स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। एक बात को ध्यान रखना, क्या करें मैंने सॉरी मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस के बारे में मालूम सुनो, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे बच्चों बात को ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ध्यान देंगे। मतलब हम यहां से इसको बच्चा क्या कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, क्या कहेंगे, मापांक। एक बार मैं बता दूं, ध्यान रखना, तो बार बार आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक लैंग्वेज को बता देता हूं, बार बार आप ध्यान रखना, समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने मॉडुलस कहा तो समझना मापांक है, और मैंने मापांक कहा तो आप समझना मॉडुलस है, ये बात को बहुत ध्यान रखना। चलिए मापांक, ठीक है, मापांक, ठीक है, किसका हम मापांक बात करते हैं, क्योंकि मॉडुलस मतलब मापांक होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सममित संख्या होता है, ये आप सबको पता है। अब आ जाओ बच्चा, एक बात को ध्यान रखना, सबसे पहले यहां से अगर मेरे बच्चा मापांक का हम अर्थ समझे, मापांक क्या है। हम बहुत सारे बच्चों की यही कमी होती है, जैसे मापांक, एक मॉडुलस फंक्शन दिया, उसने मापांक निकाल लिया, चलो मापांक तो निकाल लिया। अब जब आपने मापांक निकाल लिया है तो मापांक निकालने से मतलब क्या है, मॉडुलस निकालने से मतलब क्या है, तो समझो ध्यान से। मापांक का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, क्या मतलब होता है, मतलब उसके वर्जिन पॉइंट से, क्या, उसके वर्जिन पॉइंट से, ध्यान रखना, ठीक है, वर्जिन पॉइंट से मेरे बच्चों ध्यान रखना, वर्जिन पॉइंट से डिस्टेंस, क्या है मेरे बच्चों ध्यान रखना, वर्जिन पॉइंट से डिस्टेंस होता है किसका, वर्जिन पॉइंट से डिस्टेंस होता है किसका, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये बात को ध्यान रखना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये बात को सभी बच्चे ध्यान देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को ये बच्चा हमारे सभी ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे, मतलब अगर वर्जिन पॉइंट का मतलब होता है मूल बिंदु, ध्यान रखना, वर्जिन पॉइंट का मतलब मूल बिंदु होता है, ये बात सभी ध्यान देंगे। चलो आ जाओ, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया मेरे बच्चों, एक यहां हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है a प्लस का IB, क्या है, a प्लस का IB है, ये बात ध्यान रखना। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस IB है, ये तो बात हमारे ख्याल से सभी मेरे बच्चों को पता होगा जो कंटिन्यू एनडीए की क्लास कर रहे हैं। यहां से पता होगा मेरे बच्चों ये कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट, कौन होता है, रियल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट, ये तो सबको पता हो गया होगा। अब अगर हम यहां से बच्चा बात करें, यहां से अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, अगर हम यहां से बात कर लेते हैं, चलो, तो ये हमारे पास, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैंने यहां से हटा दिया, चलिए मैंने यहां से आपको बता दिया, एक आपके पास परपेंडिकुलर लाइन हो गया और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल, एक क्षैतिज रेखा हो गया, एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, ये तो सबको पता है ना, एक क्षैतिज रेखा हो गया और एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। चलो, इस जो आपके पास परपेंडिकुलर जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वाई और वाई डैश एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डैश और एक्स एक्सिस कहेंगे, ये तो सबको समझ में। इसी को बोलते हैं वर्जिन पॉइंट, ये आपका क्या है, वर्जिन पॉइंट, जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु, ये आपके पास क्या है, वर्जिन पॉइंट हो गया, ठीक है।
एक बात सभी बच्चे दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि हमारे ख्याल से कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते उनके लिए भी ध्यान रखना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो एक्स एक्सिस वाला होता है, ध्यान रखना, हमेशा हम इसको क्या दिखाएंगे, इसको रियल पार्ट को दिखाते हैं, ध्यान रखना। ये हमेशा क्या बताएगा, रियल पार्ट को बताता है, ये बात को ध्यान रखना। हमेशा रियल पार्ट के डिस्टेंस को बताता है, ये बात ध्यान रखना। और आपके पास जो वाई एक्सिस होता है मेरे बच्चों, वाई एक्सिस जो होता है ये क्या बताता है, इमेजरी पार्ट को बताता है, ध्यान रखना। क्या बताता है, इमेजरी पार्ट को बताता है, जिसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक भाग। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, जिससे हम लोग कहेंगे काल्पनिक भाग को बताता है। ये बात तो सभी बच्चे में ध्यान देंगे, ठीक है। ये वास्तविक भाग होता है और ये आपके पास इमेजरी पार्ट होता है, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक भाग होता है, ध्यान रखना। चलो अब यहां से मुझे बता दो रियल पार्ट क्या है, ए है। तो एक बात सभी बच्चे और ध्यान से सुनेंगे, क्या ध्यान से सुनेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, बात को ध्यान दो, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो एक बात सभी मुस्कुराते हुए ध्यान देंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान रखना, हम उसको कार्टेशियन, मतलब उसको हम लोग कार्टेशियन, मेरे बच्चों ध्यान रखना, क्या कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात हमारे सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, हम उसे कार्टेशियन प्लेन में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात को ध्यान रखना। कार्टेशियन प्लेन का मतलब मेरे बच्चों ध्यान रखना, हम उसे क्या करेंगे, यहां से कार्ती, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, कार्ती प्लेन, कार्ती समतल में हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है, कार्ती समतल कह लीजिए। कार्ती समतल मतलब यही जो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, बात को ध्यान। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, अगर मैं इसका कार्टेशियन प्लेन में देखूं तो हम इसे पॉइंट लिख सकते हैं, तो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, इसका कार्टेशियन पॉइंट क्या बनेगा। तो एक बात को सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमेशा बात को ध्यान रखना, सबसे पहले क्या लिखोगे, रियल पार्ट, उसके बाद फिर इमेजरी पार्ट। रियल पार्ट मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा ये आपके पास कोऑर्डिनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ये हमारे सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेट मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात को ध्यान रखना। फिर से सुन लो, किसी भी अगर ये आपका डाउट हो गया, अगर आपने मॉडुलस नहीं समझा तो आर्गुमेंट निकालना नहीं आएगा। अगर मॉडुलस निकालने में गलती करोगे तो आर्गुमेंट में भी गलती करोगे, चूंकि मापांक में गलती करोगे तो कोणांक में गलती होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से सुन लो, मैं एकदम बहुत मीठे से समझा रहा हूं आपको, बात को ध्यान रखना। यहां से रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट लिख दोगे तो क्या निकल जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जिससे हम लोग कहते हैं निर्देशांक। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, इससे हम लोग कहते हैं निर्देशांक कहेंगे, ये बात सभी ध्यान देंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, रियल पार्ट मुझे बता दो कितना है, तो रियल पार्ट कितना है, ए हो गया, और कामा लगाएंगे, इमेजरी पार्ट कितना है, बी हो गया, तो ए कामा बी इसका क्या बन गया, कोऑर्डिनेट निर्देशांक बन गया। अगर एक एग्जांपल और ले ले बच्चा, देखो जैसे मैंने कहा आपके पास एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे z बराबर हमारे पास 2 + 3i है, 2 + 3i है, तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये बात को ध्यान दो। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो कहोगे सर रियल पार्ट कितना है 2, तो 2 कामा इमेजरी पार्ट कितना है 3, तो 2 कामा 3 इसका कोऑर्डिनेट बन गया। अब अगर मैं फिर से अगर एग्जांपल आपको दे दिया कि z = 0 + का 2i है, तो इसका मुझे बता दो कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना बने बताओ, तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट भले 0 दिखाओगे, 0 कामा का 2 आ जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गया। और ये बात सभी बच्चे क्लास 11th में 9 से ही पढ़ना शुरू कर लेते हैं, 9 से ही पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात को समझ में आ गया क्या, ये बात सभी को समझ में आ गया क्या। जैसे अगर मैं यहां से लिख दिया फिर से कि अगर आपके पास z बराबर 2 - 2 + 4i है, तो इसका बताओ कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो क्या देखो, रियल पार्ट क्या है -2 है और इमेजरी पार्ट क्या है 4 है, तो -2 कामा 4 इसका कोऑर्डिनेट बन गया, निर्देशांक बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया। ये तो सबको क्लियर हो गया क्या। अब ध्यान से समझो, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ध्यान रखना इसका क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या दिखाओगे, चलो रियल पार्ट में मैंने डिस्टेंस चला, यहां से मान लो यहां तक चला, तो ये कितना डिस्टेंस चला हूं, ए चला हूं, क्या चला हूं, ए डिस्टेंस। अब आपको पढ़ना इमेजरी पार्ट है, तो इमेजरी पार्ट को कहां चलना है, परपेंडिकुलर, ठीक है, वाई एक्सिस पे चलना है, वाई एक्सिस पे चलना है, चूंकि ध्यान रखना इमेजरी पार्ट हमेशा वाई एक्सिस जाएगा। तो मान लो मैंने कितना गया, यहां से बी डिस्टेंस गया, तो मान लो यहां तक पहुंच गया, तो यहां से यहां तक मैंने कितना डिस्टेंस आया है, बी डिस्टेंस आया है, कितना प्यारे, बी डिस्टेंस। अब आपको पता है एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस
और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों मिलकर के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। क्या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे? तो मैंने मान लिया ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? A, B। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? A, B। तो आपको ध्यान रखना है यही A, B जो रहेगा, यही देखो ये इसका रियल पार्ट है। अब यही जो A, B था मेरे बच्चों बता दो क्या यही इसका कोऑर्डिनेट है? क्या देखो यही इसका कोऑर्डिनेट है क्या? तो हमेशा कोऑर्डिनेट यही पे लिखा जाता है। अब समझो, तो इसका जो कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे होगा, जहां पे होगा, इसके वर्जिन पॉइंट से उस कोऑर्डिनेट किसी भी फंक्शन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वर्जिन पॉइंट से और उस कोऑर्डिनेट के जो बीच की डिस्टेंस बनती है, यही जो डिस्टेंस होती है, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मॉडुलस। क्या बोलते हैं? यही आपका ध्यान रखना मॉडुलस होता है। ये बात को सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसी को मेरे बच्चों क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं। ये बात सभी को ध्यान होना चाहिए। इसी को मॉडुलस कहते हैं और मॉडुलस को मेरे बच्चों ध्यान रखना मॉड ऑफ जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्या? मॉड ऑफ जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये बात तो सबको समझ में आ गया क्या? ये हमारे सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। ये बात सभी को समझ में आ गया क्या? यही आपका मॉडुलस होता है। बात को ध्यान रखना। अब देखो, तो ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव। तो यहां से अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां से इसका जो झुकाव बनेगा, जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा? वो आपका आर्गुमेंट थीटा बन जाएगा। मतलब कि मॉडुलस वर्जिन पॉइंट से जब उसके कोऑर्डिनेट को मिलाओगे तो वह कोऑर्डिनेट जो होगा उसके एक्स एक्सिस से किसी न किसी एंगल पे जाएगा और उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? आर्गुमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, ये आर्गुमेंट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोणांक कहेंगे। तो अभी तो हम मॉडुलस पे पढ़ना है, मापांक पढ़ना है, ये बात को हम ध्यान देंगे। तो आपके पास ये मापांक हो जाएगा। आप समझो, तो इसका मतलब मेरे बच्चों, अगर आपके पास क्या है? जेड इक्वल टू क्या है? ए प्लस आई बी है। तो इसके मॉडुलस फंक्शन को क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ जेड लिखेंगे और इक्वल टू में लगाएंगे रूट, और रूट में क्या लिखेंगे? हमेशा ध्यान रखना, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? रियल पार्ट का स्क्वायर, और प्लस में हम क्या लिखेंगे? इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, और यही आपका आ जाएगा मॉडुलस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से समझो। अगर मैंने देखा है बच्चों, ध्यान रखना, ये क्या है? 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो अगर हम ट्रायंगल में बात करते हैं, P हो गया, इसको मान लीजिए आपके पास B हो गया, ये आपके पास हो गया। तो अगर मेरे बच्चों ट्रायंगल हम POB में चलें, तो ट्रायंगल POB में चलेंगे तो ये क्या होगा आपके पास? बताओ मुझे, ये क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है, सॉरी यार, हाइपोटेनियस है। ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, जिसे कहते हैं कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो आपको पता है मेरे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब यहां से अगर हम ध्यान देंगे, लंब कितना है मेरे बच्चों? B स्क्वायर है, और प्लस में आधार कितना है? A स्क्वायर है। अब यहां से कर्ण को बात करेंगे तो कर्ण कितना है मेरे बच्चा? ध्यान रखना, क्या है? मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है। तो यहां से मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अगर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही उस फंक्शन का ध्यान रखना क्या है? मॉडुलस है। मतलब किसी भी फंक्शन का मॉडुलस जो होता है, एक बात और ध्यान रखना, हमेशा जो मॉडुलस होता है बच्चा, ये बात फिर से ध्यान रखना, चूंकि यहां से कुछ बच्चे गलती करना शुरू कर लेते हैं, और गलती करते हैं जब ना, तो गलती करते क्यों है? चूंकि अभी आपने अगर मल्टीप्लिकेटिव, अगर आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बच्चा ध्यान रखना, यहाँ पे रूट ना लगा के ध्यान रखना। अगर आपने ये बात को कहा है मॉड ऑफ जेड का है, ठीक है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अगर कर दोगे तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर हो जाएगा। बात ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर यहां से आपने स्क्वायर हटा दिया है तो मॉड ऑफ केवल जेड कर लोगे तो रूट में हो जाएगा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर हो जाएगा। ये बात सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये बात सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्या क्लियर हो गया? तो इसका मतलब मैं ध्यान से देखो स्क्रीन पे, मुझे बता दो A वाला क्या है। तो क्या ये आपके पास रियल पार्ट है क्या, और ये आपके पास इमेजरी पार्ट है क्या? तो वही तो मैंने आपको बताया था कि किसी के भी फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन है उसका मॉडुलस निकालना है तो ध्यान से सुनना, क्या रूट लगा दोगे आप और उसका रियल पार्ट लिखोगे और इमेजरी पार्ट का स्क्वायर कर दोगे, उसका आपके पास मॉडुलस निकल जाएगा। ये क्लियर हो गया सभी को? मुझे बता दो जल्दी से, समझ में आ गया? मजा आ गया? अब बात को समझो, क्लियर हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया थोड़ा सा।
और स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले लेंगे, चूंकि स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप अच्छे से नोट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब समझो, अब यहां से अगर मैं फिर से बात बताऊं बच्चा, देखो तो ये हो गया एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब समझो, तो यहां से आपने, ठीक है, ये हो गया आपके पास ए था और ये आपके पास क्या था, बी था। ठीक है, तो इसको आपने जब मिला दिया मेरे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ जेड बोलते हैं। तो ये आपके पास जो मॉड ऑफ जेड हो जाएगा, मतलब अब देखो ये जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव सिरा होगा वो जितना जिसको झुकाव जाएगा उसी को कहते हैं आर्गुमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। मतलब यहाँ पे मेरे बच्चा जो थीटा है, जो आपके पास थीटा है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गुमेंट बोलते हैं। बात को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, जिसे हम लोग हिंदी में कोणांक भी कहते हैं। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोणांक कहते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ARG से लिख देंगे, आप समझ जाना। तो मतलब मैं थीटा बराबर लिख दूंगा, तो ऐसे लिख दूंगा ARG, तो सभी बच्चे समझ जाएंगे हाँ सर क्या है आपके पास, कोणांक है। ठीक है, क्या है, कोणांक है। अब बात को ध्यान दो। अगर बच्चों एक बात बता दो मुझे, ध्यान से सुनना स्क्रीन पे। अगर मैंने कहा कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बात को ध्यान दो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कितना है, -a+ का IB है, -a+ का IB है। आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से स्क्रीन बोर्ड पर देखो, मैं बता रहा हूँ विश्व मॉडल्स पढ़ाने मुश्किल से 5 से 60 मिनट का काम है, लेकिन 5 से 7 मिनट में आप कंपटीशन NDA नहीं उखाड़ पाओगे, ध्यान रखना। 5-7 मिनट में जान करके आपको बस फटाफट बता दिया हाँ ऐसे होता, लेकिन एक एक चीज को मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा, क्योंकि आपको पता है जब कार्टेशियन प्लेन में परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल दो लाइन काटते हैं तो जो आपके पास प्लेन होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा, प्रथम तृतीय द्वितीय और तृतीय चतुर्थ, चतुर्थांश के नाम से, क्वाड्रेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब समझो, तो अगर मेरे बच्चों ध्यान से स्क्रीन पे देखो तो मुझे बता दो ये क्या है, बताओ ये क्या है, माइनस में है ना। तो इसका आपके पास जो रियल पार्ट है ये रियल पार्ट है और ये आपके पास क्या है, इमेजरी पार्ट है। तो इमेजरी पार्ट जो है देखो ध्यान से पॉजिटिव है और रियल पार्ट क्या है, निगेटिव है। तो अगर मैं इसका बताऊं, मुझे कोऑर्डिनेट बताओ, इसका क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, जल्दी बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। तो सभी बच्चे बताएंगे रियल पार्ट -a, b हो जाएगा, -a, b हो जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो, -a, b कहाँ जाएगा ये बताओ जल्दी से। अब ध्यान से मुझे बता दो -a, b कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो सभी बच्चे कहेंगे सर ये दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा। किसमें, दूसरे में जाएगा, क्योंकि माइनस कामा प्लस दूसरे कोऑर्डिनेट में होता है। ये आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, इसका क्या होता है, माइनस कामा प्लस होता है। तो मुझे बता दो -a, तो मतलब मैं यहां से चलूंगा, ये डिस्टेंस हो गया a और ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया b, तो ये आ गया p जो कि -a, b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात मेरे बच्चे सभी बताएंगे, क्या बताएंगे कि इसके वर्जिन पॉइंट से अगर मैं इसको मिला दूंगा, ध्यान रखना, इसके वर्जिन पॉइंट से अगर मैं मिला दूंगा, तो वर्जिन पॉइंट से मिला दूंगा तो यहां से ध्यान रखना, अब यहां से मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास मॉड ऑफ जेड ही हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका जो मॉड ऑफ जेड आएगा बच्चा, ध्यान रखना, मॉड ऑफ जो जेड आएगा वही आता है फिर से a² हो जाएगा प्लस में b² हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से है, आपके पास क्या समझ में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट नेगेटिव है या इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो मॉडुलस पर ध्यान रखना कोई इफेक्ट नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि हमेशा ये स्क्वायर कर देगा और स्क्वायर करने से वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो यहां से इसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का स्क्वायर कर लोगे पॉजिटिव देगा। यहां पे इमेजिनरी पार्ट है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। तो यहां से आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे जो भी क्वाड्रेंट में जाए, मतलब चाहे जिस भी क्वाड्रेंट में जाए, जिस भी चतुर्थांश में जाए, मॉडुलस फंक्शन, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे आ गया, जैसे मान लो ये P बिंदु यहाँ हो गया, अब ये P बिंदु हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस कामा माइनस हो जाएगा, मुझे बताओ। तो अगर मैं इसका z बराबर क्या बनेगा, -a, -ib बनेगा, ऐसा होगा।
अगर आपके पास ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया -a, -b, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो माइनस कामा बने तीसरे में जाएगा, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब हो गया इसका भी जो मॉडुलस निकालोगे बच्चा, इसका भी जो मॉडुलस निकलेगा तो हमेशा ध्यान रखना वही फिर भी आएगा। तो -a का स्क्वायर यही स्क्वायर हो गया और प्लस b -b का स्क्वायर करोगे फिर भी b स्क्वायर ही हमेशा आएगा। तो मॉडुलस पे एक बात ध्यान देंगे, मॉडुलस पे जो होता है उसके कोऑर्डिनेट चाहे जिस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो चाहे जिस कोऑर्डिनेट में जाए, चाहे जिस क्वाड्रेंट में जाए, ध्यान रखना चाहे जिस चतुर्थांश में जाए, उसके मॉडुलस पर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता, लेकिन आर्गुमेंट पे प्रभाव पड़ता है। उसका जो कोणांक होता है, उसका जो आर्गुमेंट होता है वो बदल जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि आर्गुमेंट के मतलब आर्गुमेंट को मतलब हम लोग हमेशा ध्यान रखना, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से यहां मैं लूंगा, ध्यान रखना यहां से लेकर यहां तक लिया जाएगा, बात ध्यान रखना। और इसका आर्गुमेंट कहां लिया जाएगा बच्चा, ध्यान रखना, ये मैं आपको बात करूंगा, ठीक है। तो हमेशा आर्गुमेंट को एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से लिया जाता है, बात को ध्यान रखना। अभी आर्गुमेंट पे बात करते हैं बस 2 मिनट के लिए। मुझे बता दो सबको समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया क्या? अब यहां से कुछ प्रॉपर्टीज है वो बात को ध्यान रखना। क्या लिख रहा हूं यार मैं, प्रॉपर्टीज ना, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज को अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, जिसे हम कहते हैं गुण, इसकी गुण को ध्यान देंगे, मतलब मॉडुलस फंक्शन के कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज है इनका। ये बात को सभी बच्चे हमारे ध्यान देंगे, बात को सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, एक हमारी बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चाहे जिस भी कंडीशन का प्रॉपर्टीज हो, प्रॉपर्टीज पे बहुत ध्यान दिया करो, क्योंकि प्रॉपर्टीज ध्यान देने से क्या होगा, आपको प्रॉपर्टीज जैसे आपने मैथ में सवाल पढ़ा होगा a+b फार्मूला जैसे लर्न करते हो, उसी तरीके से जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो उसके समझ लो मुख्य जड़ होते हैं। मुख्य जड़ अगर आपने पकड़ लिया तो सवालों को चुटकी में बजा दोगे, चुटकी में। मुख्य जड़ पकड़ना सीखो, उसका जो मुख्य जड़ मतलब कहां से कोई चीज बन रहा है वही अगर आपने पकड़ लिया तो धुआं धुआं कर दोगे, बात को ध्यान रखना। तो अब यहां से अगर हम इसके गुण के बारे में बात करेंगे, तो इसके गुण के बारे में अगर हम अच्छे से बात करेंगे तो इसका गुण क्या होगा, पहला गुणधर्म क्या होता है बच्चा, ध्यान रखना। पहला इसका प्रॉपर्टीज क्या है, सभी बच्चों ध्यान रखें, क्या ध्यान देंगे कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, बात ध्यान रखना, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा हमेशा ध्यान रखना वो 0 से बड़ा होगा या तो फिर 0 के बराबर। ध्यान से सुनना फिर से, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या, अगर आपने कहा z बराबर अगर आपके पास 0 है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 है, तो अगर वो 0 लिखा गया मतलब 0 का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस IB के रूप में लिख सकते हो ऐसा, 0 मतलब 0 IB, ठीक है, 0 प्लस IB के रूप में लिख सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा क्या है, 0। तो अगर इसका मॉडुलस निकालोगे बच्चा, ध्यान रखना एग्जैक्ट ये क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डज नॉट इक्वल 0 है, अगर वो 0 नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो 0 नहीं है, तो अगर वो 0 नहीं है तो ध्यान रखना उसका जो मॉडुलस आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा। ये बात को आप सभी बच्चों ध्यान देंगे, वो उसका जो मॉडुलस होगा हमेशा और हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये बात सभी बच्चे हमारे ध्यान देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। चलो दूसरा हमारा नोट पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका प्रॉपर्टीज का, ये बात को ध्यान रखना। अब दूसरा पॉइंट प्रॉपर्टीज का क्या होता है, अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाइज है। यहां पे देखो Z1 का मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 का मतलब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाइज है। तो ध्यान रखना अगर मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाइज करके उनका मॉडुलस निकालूं, फिर से ध्यान, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाइज करके तब मॉडुलस निकालो और उनका जो आपके पास होता है, ध्यान रखना उनके अलग अलग अगर हम मॉडुलस फंक्शन का मल्टीप्लाइज कर लेंगे तो ये वैल्यू एग्जैक्ट क्या होती है, बात को ध्यान रखना, बराबर होती है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है, ये हमेशा बराबर होती है। तीसरा पॉइंट हमारे पास नोट करेंगे मेरे बच्चों, ये खास नोट पॉइंट है, ये बात को सभी ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि अगर आपके पास z के पावर n है, बात ध्यान दो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पावर n है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n है, फिर उसका मॉडुलस निकालोगे तो ये बात को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, पूरे का मॉड ऑफ z का पावर n हो जाएगा, बात ध्यान देना।
ये खास पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। एनडीए के बच्चे, सभी बच्चे एनडीए जितने तैयार करो, इस बात को पक्का ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही काम का चीज है। ये बात को ध्यान रखना, मुस्कुराते हुए बात को ध्यान रखना, यह बहुत ही काम का चीज है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया? बहुत ही काम का चीज है, ये प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टीज ये हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कुछ प्रॉपर्टीज आइए और अगला चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। तीसरा हमारा चौथा प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, कि अगर आपके पास कोई, ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने क्या निकाला, मॉडुलस, और अगर उसी के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी के अगर आपके पास, ध्यान रखना, उसी कॉन्जुगेट का अगर मॉडुलस निकालोगे तो दोनों वैल्यू सेम आता है, दोनों वैल्यू सेम आता है। जैसे एग्जांपल मैं अगर बता दूं इस पे, जैसे आपने लिख लिया 3 + 4i ना, 3 + 4i लिखा, तो अब मुझे बता दो इसका 3 + 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा। तो कॉन्जुगेट कितना होगा, 3 - 4i होगा, 3 - 4i होगा, नहीं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी संख्या, संयुग्मी समी संख्या, ठीक है। तो मुझे बता दो इसका अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। तो यहां से निकाल दोगे अगर रूट में, कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना, कितना हो जाएगा 9, और प्लस में 4 चौका 16, और वहां पे भी निकालो कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, कितना हो जाएगा 9 प्लस में कितना हो जाएगा 16, 16 9 25, 5 हो जाएगा, वहां पे 5 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। एग्जैक्ट हमेशा बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ये बात को ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है बच्चा, ये बात को ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में नेगेटिव का मल्टीप्लाइज है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाइज है, तो ध्यान रखना, और उसके बाद उसके आर्गूमेंट में अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाइज कर लिया जाए तो दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आती है। ये बात को ध्यान रखना, दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट हमेशा सेम आती है, ये हमेशा नोट कर लीजिएगा, बात को रखना। इसका महत्व तब समझ में आएगा बच्चा जब मैं आपसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा सर जी ने क्या बताया था। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, मजा आ जाएगा जब आप इसको अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो आर्गुमेंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया। आइए काग दो क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। जैसे मैंने बच्चों ध्यान रखना, यहां से मैंने लिखा 3 + का 4i, और मैंने कहा इसका मुझे मॉडुलस बताना है। फाइंड कीजिए बच्चों, ध्यान रखना, अगर मैंने कह दिया फाइंड मॉडुलस, अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं z बार बराबर निकालूंगा, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देना है, तो रियल पार्ट 3 है, स्क्वायर कर लो 9 हो गया। इमेजरी पार्ट का स्क्वायर कर दोगे तो 4 है 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट सभी बच्चों को पता है 5 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ये बात सभी को पता होगा क्या, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, सभी को पता है क्या, ध्यान से सुनना। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, फिर से अगर मैंने आपसे कह दिया i प्लस का 3i स्क्वायर ना, अब इसका फाइंड करना है, ठीक है, इसका फाइंड कीजिए मॉडुलस, मॉडुलस फाइंड करना मेरे बच्चों ध्यान रखना, i प्लस का 3i स्क्वायर का मॉडुलस फाइंड कीजिए, बस फाइंड मॉडुलस, ठीक है, फाइंड मॉडुलस, ये बात को ध्यान रखना, फाइंड मॉडुलस कीजिए। अब एक बात मेरे बच्चों ध्यान रखो, अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो मॉड ऑफ z बराबर, सबसे पहले क्या निकालोगे, बात ध्यान दो, i स्क्वायर का मान कितना होता है, तो i स्क्वायर का मान मेरे बच्चों सभी को लर्न हुआ होगा -1 होता है। तो यहां बता दो, अगर i स्क्वायर का मान -1 रख लिया तो कितना आएगा ये, तो क्या ये i -3 बन जाएगा क्या, -3 बन जाएगा क्या, बताओ जल्दी से। और बताओ ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजरी पार्ट है। अब बच्चे कंफ्यूज मत होना कि रियल इधर है उधर है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मॉडुलस निकालोगे, रेड मॉड में क्या लिखोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट कितना है मेरे बच्चों -3 स्क्वायर हो गया, और प्लस में क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे अगर इमेजरी पार्ट देखा जाए तो यहाँ पे 1 तो है ही, तो 1 का स्क्वायर कर लोगे, ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया रूट में 10, यही आपका मॉडुलस आ गया, यही आपका मॉडुलस आ गया। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे सभी समझ गए हैं क्या, मेरे बच्चे मुझे बता दो सभी समझ गए हैं क्या, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी को समझ में आ गया क्या, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन सभी को अच्छे से क्लियर हो गया क्या, हमेशा बात को ध्यान रखना, इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं और आगे मैं कहानी उठाता हूं आर्गूमेंट का, किसका बच्चा, आर्गूमेंट का, ध्यान रखना, किसका, आर्गूमेंट का कहानी उठाता हूं, ये बात ध्यान रखना, आएगा मजा
जब पढ़ोगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर फिर आ गया, हम तो पढ़ेंगे। चलो ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अगर यहां से एनडीए क्वेश्चन निकाल के चला जाए तो मुझे बताना नहीं जाता, आर्गुमेंट निकालना आता ही आता है। समझो आर्गुमेंट का मतलब मैं इसको बता देता हूं, ध्यान रखना, इसके हम लोग हिंदी में गुणांक कहते हैं, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी ध्यान देंगे, गुणांक कहते हैं, ये बात को ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? गुणांक, मतलब सम संख्या का गुणांक। चलो आप सभी को एक बात लर्न होगा, ये तो आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। चलो तो आर्गुमेंट के लिए ध्यान से सुनना है, क्या ध्यान रखना है, देखो। चलो मैंने क्या मान लिया बच्चा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई बी है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपके पास वही अपना प्यारा सा मीठा सा रियल पार्ट और यही अपना इमेजरी पार्ट हो गया, ठीक है। चलो रियल पार्ट कहाँ जाता है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो, रियल पार्ट कहाँ जाता है? तो सभी बच्चे मुस्कुराते बताएंगे सर एक्स एक्सिस पे जाएगा। इमेजरी पार्ट कहाँ जाता है? सर वाई एक्सिस पे जाएगा। कहाँ जाएगा? वाई एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। एक्सिस पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा, बेहतरीन, ठीक है, मजा आ गया। चलो तो एक्स एक्सिस पे जाएगा रियल पार्ट, चलो ये हो गया कितना, ए चला गया। इमेजरी पार्ट जाएगा वाई एक्सिस पे, ये चला गया बी हो गया, ठीक है, बेहतरीन। ये आपके पास क्या हो गया, पी ए कॉमा बी हो गया। चूंकि मुझे पता है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान रखना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं, निर्देशांक, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी। निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट, हमेशा बच्चा ध्यान रखना उसके इमेजरी पार्ट को और रियल पार्ट को लिख दो, बस हो गया उसका कोऑर्डिनेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, मजा आ जाएगा। अब समझो, अब यहां पे ध्यान दो, अब बात को ध्यान दो, ध्यान से। आर्गुमेंट क्या होता है, ध्यान समझो, इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी होता है, इधर जल्दी सुनो। अब क्या करोगे, आर्गुमेंट क्या होता है मेरे बच्चों, अगर मैं मॉडुलस की बात करता हूं तो मॉडुलस क्या होगा, ये आपके पास हो गया मॉडुलस। तो वर्जिन पॉइंट से जब हम उसके मॉडुलस वाले पॉइंट को, मतलब किसी वर्जिन पॉइंट से और जब हम उस मॉडुलस वाले पॉइंट को, मतलब उसके कोऑर्डिनेट को मिलाते हैं, तो ये एक्सिस से कुछ झुकते हुए जाता, देखो एक्सिस से कुछ झुकाव बनाते जा रहा, इसी को कहते हैं आर्गुमेंट, इसी को कहते हैं आर्गुमेंट। मतलब यहां पे जो थीटा है मेरे बच्चों, इसी को आर्गुमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट मतलब गुणांक। क्या होता है, ए आर जी मैं लिख दूंगा, समझना, आर्गुमेंट होता है, ठीक है, आर्गुमेंट होता है। और ये आपके पास क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है। मॉड ऑफ जेड को मेरे बच्चों ध्यान रखना, हम आर से भी लिखते हैं, मॉड ऑफ जेड को आर के बराबर लिख सकते हैं। तो ये बात तो सब लोग ध्यान से सुन लेना, मॉड ऑफ इक्वल टू आर होता है। हम इस पर बात करेंगे आर क्या है, जब पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो हो आएगा, आर बताएंगे क्या है। तो यहां से बच्चा एक बात ध्यान रखना, ये आपके पास हो गया, ठीक है, थीटा हो गया। तो इसी थीटा को ध्यान रखना, ये हो गया ए और बी। तो अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल में, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो मेरे बच्चा ध्यान रखना, इसमें देखना, मुझे इमेजरी पार्ट पता है, ये कौन सा पार्ट है, ये आपके पास इमेजरी पार्ट है, और ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है। तो अगर मैं इनका आर्गुमेंट निकालता हूं, ध्यान रखना, अगर मेरे बच्चा ध्यान रखना, अगर मैं यहां से निकाल दूं इसका आर्गुमेंट, ठीक है, सुनना बात को, अगर मैं इसका आर्गुमेंट निकाल देता हूं, आर्गुमेंट, अगर मैं इसका गुणांक निकालता हूं, तो आर्गुमेंट क्या कहता है, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, इसका इमेजरी पार्ट अपान में रियल पार्ट, ठीक है। तो मतलब टेन थीटा बराबर मैं लिखूंगा, ध्यान रखना, इमेजरी पार्ट क्या है मेरे बच्चों, बी है, और बट्टा में रियल पार्ट कितना है, ए है। तो थीटा, टेन थीटा इक्वल टू आपके पास यही आएगा। और जब थीटा बराबर निकालोगे तो मेरे बच्चा ध्यान रखना, टेन को उधर भेज दोगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा, तो टेन इनवर्स बी बट्टा का ए, टेन इनवर्स बी बट्टा का ये, यही आपका आर्गुमेंट आएगा। यही आपका पास जो थीटा है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, इसी थीटा को हम लोग कहते हैं गुणांक, इसी थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलते हैं। ये बात सभी बच्चों ध्यान देंगे, इसी थीटा को आर्गुमेंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ये बच्चे हमारे सभी ध्यान देंगे। सभी को समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया क्या? तो आर्गुमेंट ध्यान रखना हमेशा गुणांक होता है, और आर्गुमेंट ध्यान रखना कोऑर्डिनेट चेंज होने पर चेंज हो जाता है। जैसे आप क्वाड्रेंट चेंज करोगे, जैसे चतुर्थांश चेंज करोगे,
ठीक है, वैसे चेंज होगा, मतलब कोऑर्डिनेट चेंज करोगे। जैसे पहला ये कोऑर्डिनेट है, आपको पता है ये आपके पास पहला है क्वाड्रेंट, कि आपके पास दूसरा क्वाड्रेंट है। अगर कोऑर्डिनेट पहले, अगर कोई कोऑर्डिनेट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट है, जैसे इसमें a, b था, तो इसमें देखो दोनों क्या है, प्लस प्लस है, तो अगर आपके पास प्लस प्लस होगा तो 100% पहले में जाएगा, और अगर आपके पास माइनस कामा प्लस हो गया तो ये बात को ध्यान रखना वो दूसरे में जाएगा, और अगर आपके पास माइनस कामा माइनस हो गया मतलब उसमें रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट दोनों माइनस में है, तो कहाँ जाएगा, तीसरे में जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। ये आपके पास चौथा क्वाड्रेंट हो गया, और चौथे में क्या आता है, प्लस कामा माइनस आता, बात ध्यान दो। तो ये चारों कोऑर्डिनेट में अगर आप ध्यान दोगे, चारों क्वाड्रेंट में हर कोऑर्डिनेट का अपना अपना एक साइन होता है। क्योंकि साइन बदलने पर ध्यान रखना आर्गुमेंट चेंज हो जाता है, साइन बदलने पर आर्गुमेंट चेंज हो जाता है। ये मेरे सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, आर्गुमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, आर्गुमेंट को ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इधर। तो अगर मैं आपको आर्गुमेंट का बात करूं मेरे बच्चों, ध्यान सुनना, चलो आर्गुमेंट का मैं बात कर लेता हूं, इस पॉइंट को सब लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत ही खास नोट पॉइंट है, बहुत ही खास नोट पॉइंट है मेरे बच्चों। आर्गुमेंट नोट कर लेंगे, क्या आर्गुमेंट की जो वैल्यू होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना क्या होगा, माइनस का पाई ग्रेटर देन, ध्यान रखना थीटा, और लेस देन इक्वल पाई। मतलब आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है, यहाँ पे थीटा क्या है मेरे बच्चों, ध्यान रखना पूर्णांक है, थीटा क्या है, पूर्णांक है। इस पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, क्या बोलेंगे बच्चों, आर्गुमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू होगी माइनस पाई से बड़ा और पाई या प्लस पाई से बीच में ही होगा, ये बात को ध्यान रखना। तो आर्गुमेंट जो पूर्णांक होता है बच्चा, आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना, यहाँ पे जो थीटा होता है, ध्यान रखना, इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य, क्या बोलते हैं, ये मुख्य पूर्णांक होता है, ध्यान रखना। मुख्य पूर्णांक का मान आपके पास सही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेन आर्गुमेंट, क्या मेन आर्गुमेंट होते हैं, ये बात को ध्यान रखना। और आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है मेरे बच्चों, वो थीटे की जो वैल्यू माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में ही रहता है, ये बात को ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हाँ, पाई के इक्वल हो सकती है, अगर ये चीज गलत कर दिए तो आप सवाल में गलत हो जाओगे, ध्यान रखना, ये गलती मत करना बच्चा, ये गलती मत करना, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, एक एक चीज को समझाता हूं, आ जाओ। पूरे पेन कॉपी से इसे बना लेना, पूरे जीवन में, चाहे आप IIT JEE मेंस की तैयारी करो बच्चा, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान रखना, लाइफ में हर जगह काम आएगी। ये पॉइंट को आप ध्यान रखना, एक्स एक्सिस हो गया और आपके पास ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास एक्स डैश हो गया, ये आपके पास वाई डैश हो गया, लाइफ में हर जगह काम आएगा, ये आपके पास वर्जिंग पॉइंट हो गया। आप ध्यान रखना, कहीं भी तैयारी करेंगे बहुत काम का चीज है। ये आपके पास क्या है, पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये आपके पास दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये आपके पास तीसरा हो गया, और ये आपके पास चौथा क्वाड्रेंट हो गया, बात को ध्यान देना। इसी पॉइंट में पूरी आर्गुमेंट को इसमें आपको धुआं कर दूंगा, ध्यान रखना। लाइफ में अगर भूल गए तो मुझे बताना, लाइफ में मैं भूलने नहीं दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। कंटिन्यू देखते हो फटाफट। अगर आपके पास, मैंने कहा पहले क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस कामा प्लस, दूसरे का होता है माइनस कामा प्लस, तीसरे का होता है मेरे बच्चों माइनस कामा माइनस, चौथे का होता है मेरे बच्चों प्लस कामा माइनस। ये बात तो सभी को क्लियर है क्या, ये बात तो सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब बात को समझो। अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर पहले क्वाड्रेंट में बात करो, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट बात करता हूं तो मुझे बता दो पॉजिटिव है, तो मैंने क्या लिया, देखो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखना, जेड बराबर कितना है, a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी है। तो एक बात सभी बच्चों बता दो, इसका मुझे बता दो इमेजरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, इमेजरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो 100% वो 0 से बड़ा ही होगा। ये मुझे बता दो, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो 100% मेरे बच्चों वो 0 से बड़ा ही होगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब होगा कि पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई आ रहा है तो ए भी पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, और बी भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ये बात को ध्यान रखना। ये अगर आपको लग रहा होगा सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, तो विश्वास करना, आप जेईई मेंस एडवांस चाहे आप तैयारी कर लो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर लो, बच्चा ध्यान रखना, आपको ये बेहतरीन हर जगह काम आने वाला है, हर जगह काम आने वाला है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा।
हर जगह काम आएगा, ये सभी बच्चे हमारे ध्यान देंगे, ठीक है। हर जगह काम आने वाला ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर इसमें a की वैल्यू 0 पॉजिटिव हो गया तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और इसमें जो आपके पास आर्गुमेंट होगा, ध्यान रखना, इसमें जो आपके पास आर्गुमेंट ऑफ थीटा होगा, आर्गुमेंट जो होगा मेरे बच्चों ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा क्या होगा, थीटा के बराबर ही होगा। आर्गुमेंट यहाँ होगा, मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो आर्गुमेंट निकलेगा बच्चा, जो आपके पास tan थीटा बराबर निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आर्गुमेंट थीटा हो जाएगा वो ध्यान रखना क्या होगा, हमेशा थीटा के बराबर ही होगा यार, ठीक है। आर्गुमेंट हमेशा थीटा के बराबर होगा। मतलब यार एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ना इसको कुछ दूसरा एंगल मान लेता हूँ, ठीक है। चलो, अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया थीटा बराबर मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा क्या होगा, वो आपके पास ये आपको देगा जो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। चलो दूसरा, अगर मैं क्वाड्रेंट का बात कर लेता हूँ, देखो अगर मैंने कहा z बराबर -a + ib है, तो एक बात मुझे बता दो, देखो रियल पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव, तो इसका मतलब a जो होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, a क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, लेकिन b क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब जो दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा तो a जो रहेगा वो 0 से छोटा हो जाएगा, b जो रहेगा मेरे बच्चों ध्यान रखना वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर इस स्थिति में आता है तो इसका जो आर्गुमेंट आएगा, ध्यान रखना, इसका जो आर्गुमेंट आएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस आर्गुमेंट को यहाँ पे हटा करके, चूंकि दोनों थीटा है तो मान लिया अल्फा के बराबर हो गया। तो इसका जो आर्गुमेंट ऑफ थीटा होगा मेरे बच्चों ध्यान रखना क्या हो जाएगा, यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना, क्या लिखोगे, तो हो जाएगा पाई माइनस में अल्फा के बराबर होगा, बात को ध्यान रखना, पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब आपके पास ध्यान रखना, अगर मैंने जैसे ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये पी पॉइंट आ गया, अगर ये पी पॉइंट आ गया a, b है, तो इसका आर्गुमेंट ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब ये पी पॉइंट क्या बनेगा, -a, b बन जाएगा। और अगर इसको मिला दोगे, बात को ध्यान रखना, तो इसके एक्सिस से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से लोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास अल्फा बन जाएगा। और ये जो अल्फा आएगा इसका जो आर्गुमेंट आ जाएगा बच्चा, यही आर्गुमेंट आ जाएगा, बात को ध्यान रखना, यही आर्गुमेंट आ जाएगा, बात ध्यान रखना। अब फिर से मैंने अगर बात किया तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, ये बात को ध्यान रखना। अगर मैं तीसरे की बात कर लेता हूँ, एक मिनट, तो इसका आर्गुमेंट क्या बना बच्चा, इसका आर्गुमेंट क्या बन जाएगा, तो इसका आर्गुमेंट जो थीटा बन जाएगा बच्चा ध्यान रखना, पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा, ये बात ध्यान रखना, पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा, ये बात को ध्यान रखना। अब यहां से अगर मैं तीसरे क्वाड्रेंट का बात करूं, अगर मैं तीसरे क्वाड्रेंट का बात कर लेता हूं, तो तीसरे क्वाड्रेंट का बात कर लेता हूं आप सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैंने मान लिया z बराबर -a, -ib है, तो एक बात बता दो, देखो रियल पार्ट भी माइनस है, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस है। अगर इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों माइनस है, बात ध्यान दो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करें तो इसका मतलब a की वैल्यू भी 0 छोटी होगी, b की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो अगर a की वैल्यू 0 छोटी है तो ऋणात्मक होगी, a की वैल्यू 0 छोटी होगी, और b की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो इसका मतलब हो गया कि मान लो तीसरे पॉइंट में इसके वर्जिन पॉइंट से अगर मैं इसको मिला दूंगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, p -a, -b हो जाएगा, -a, -b हो जाएगा। और यहां से इसका आर्गुमेंट लोगे, ध्यान रखना। अब इसका बच्चा ध्यान रखना, अगर इसका आर्गुमेंट लोगे तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, ध्यान रखना, पूर्णांक जो होगा आपके पास, वहां से अगर आप बात करोगे तो अब आपके देखो, अब यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों पता है गलती क्यों करते हैं? चूंकि देखो नियम क्या कहता है, जो आर्गुमेंट लिया जाता है बच्चे, एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। एक्स एक्सिस के हमेशा कहां पॉजिटिव से भाग लिया जाता है, बात ध्यान रखना। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से भाग लिया जाता है, भाग रखना, मतलब एक्स एक्सिस के धनात्मक वाले भाग से, एक्स एक्सिस के धनात्मक वाले भाग से लिया जाता है, तो पॉजिटिव से। अब बच्चे क्या, और एक चीज और ध्यान रखना, पॉजिटिव से भाग तो लोगे, पॉजिटिव से भाग लोगे, लेकिन एक चीज और, थीटा क्या कहता है, क्योंकि अगर आप इस चतुर्थांश में आ जाओगे तो आपको पता है मेरे बच्चों, जैसे यहां पे आ जाओगे तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, जो थीटा होता है मेरे बच्चों वो 180 से बड़ा हो जाता है, ये भी बात ध्यान रखना। जो थीटा होता है वो 180 से बड़ा हो जाता है, और मॉडुलस कहता है 180 से बराबर होना चाहिए। तो मतलब एग्जैक्ट अगर इस एक्सिस के नेगेटिव पे आता, अगर
एक्स एक्सिस के नेगेटिव पे आता तो ये बात को ध्यान रखना, अगर एक्स एक्सिस के नेगेटिव पे आता तब आप उसको अच्छे से ले लेते हैं, तब तो आपको सही था। लेकिन थीटा की वैल्यू देखो 180 से बड़ा हो गया, मतलब थीटा जो है बच्चा, इसका मतलब यहां मैं लिखूंगा थीटा जो हो गया पाई से बड़ा हो गया, और पाई से बड़ा होने पर आर्गुमेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो बच्चे क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से यहां तक लाते हैं, गलती कर देते हैं। तब क्या करेंगे सर, तब क्या करें सर, कुछ नहीं सर, देखो ध्यान से, तब हम करेंगे बच्चा, हम क्या कर देते हैं, हम एक्स एक्सिस के, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के यहां से लेंगे, ये वाला आपके पास बन जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन ये अल्फा तो बन जाएगा, तो ध्यान रखना ये आपके पास, ठीक है। तो अल्फा अब यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, इसका जो आर्गुमेंट थीटा, मतलब यहां पे जो आगे बनेगा आपके पास, इसका जो आर्गुमेंट बनेगा बच्चा, ध्यान रखना ये, ठीक है, यहां पे आपके पास तो क्या बन जाएगा, ये बात को ध्यान रखना, इसका जो आर्गुमेंट बन जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, इसका आर्गुमेंट बन जाएगा, कितना बनेगा, बात को ध्यान रखना, तो इसका बन जाएगा माइनस में पाई, माइनस में ध्यान रखना अल्फा के बराबर हो जाएगा, बात ध्यान रखना। तो यहां से माइनस क्यों लिया गया, ये बताओ मुझे, माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चों, जब हम एंगल लेते हैं तो एंगल के ध्यान रखना यहां पे, सॉरी, तीसरे चतुर्थांश में, चूंकि एंगल दो प्रकार के होते हैं, कोण दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से चला जाता है। अगर हम विपरीत दिशा में चलेंगे, मतलब अगर हम ध्यान रखना बाएं वर्त में चलते हैं तो पॉजिटिव, अगर हम दक्षिणावर्त में चलते हैं तो ये आपके पास नेगेटिव। तो यहां से इसलिए क्या लिखा गया, माइनस में लिखा गया, बात ध्यान रखना। अब सपोज करो मेरे बच्चा, कोई अगर आपके पास, अब हमारे पास तो इसका जो आर्गुमेंट बन जाएगा बच्चों, आर्गुमेंट जो बन जाएगा थीटा, मेरे बच्चों ध्यान रखना कि माइनस में पाई माइनस अल्फा के बराबर आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा के बराबर आएगा, ये बात सभी ध्यान देंगे। अब चौथा पॉइंट ये होता है कि z बराबर मान लो a माइनस आई बी आ गया। अब मुझे बता दो इसमें a क्या है, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा, b क्या है, नेगेटिव है, तो b नेगेटिव है तो ये 0 से छोटा होगा, ये बात को ध्यान रखना। तो इसका मतलब इसका आर्गुमेंट क्या होगा बच्चा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका थीटा की वैल्यू क्या होगा, ध्यान दो। अगर मैं इसका थीटा ले लिया तो इसका मतलब मुझे बता दो, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये चौथे चतुर्थांश में जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 हो गया, और जो b होगा, एक मिनट यार, एक मिनट, ये बड़ा होगा ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव है, तो मतलब 0 छोटा हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आता है तो ये इसका पॉइंट बन जाएगा, बी हो जाएगा, ये हो जाएगा a कामा माइनस का b हो जाएगा, और a कामा माइनस b हो जाएगा बच्चा। तो एक बात सभी बच्चे ध्यान देंगे, तो इसका ये जो वाला वैल्यू होगा, ये वाला ध्यान रखना, ये इसका क्या है, मॉड ऑफ z है, ये इसका क्या है, ये इसका मॉड ऑफ z होगा, ये इसका क्या है, ये मॉड ऑफ z होगा, और ये क्या है, ये इसका मॉड ऑफ z होगा। लेकिन अब ये मॉड ऑफ z होगा तो ये इसके एक्सिस के नेगेटिव वाले पार्ट से, एक्सिस वाले, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले भाग से, सॉरी, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले भाग से कितना जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का, ध्यान रखना, माइनस का अल्फा हो जाएगा, बात को ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। अब आपके पास क्या जाएगा, तो इसका जो आर्गुमेंट आएगा बच्चा, इसका जो आर्गुमेंट आ जाएगा, ध्यान रखना, आर्गुमेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा के बराबर आएगा, बात को ध्यान रखना, माइनस अल्फा के बराबर आएगा। ये बात सभी बच्चे हमारे ध्यान देंगे, माइनस अल्फा के बराबर, इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, माइनस का अल्फा, एकदम करेक्ट बिल्कुल होगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, समझ में आ गया क्या। अब इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लोगे पूरे लाइफ में काम करेगा, चाहे एनडीए हो, चाहे वो जेई हो, चाहे मेंस हो, हर जगह काम करेगा। एनसीईआरटी में टॉप 10 के लेवल का ध्यान रखना, यहां से बेहतरीन आपको मिलने वाला है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को, अगर आपको ध्यान रखना फिर भी कोई डाउट होता है तो ये बात को ध्यान रखना, आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसका आंसर दूंगा। अब मुझे बता दो सारे बच्चों का ये डाउट क्लियर हो गया क्या, सभी को समझ में आ गया क्या, ये बातें सभी को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, मजा आ गया कि नहीं, मुझे जल्दी से सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या, जल्दी से बता दो मुझे, सभी को समझ में आ गया क्या, मजा आ गया क्या, जल्दी से मुझे बता दीजिए, सभी को समझ में आ गया। तो इस तरीके से इन सबको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा सर ने क्या बताया था और क्या समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा बेहतरीन हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से मजा आएगा, बात को ध्यान रखना। अब क्या करता हूं, चलो अब थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट ले लियो, आ जाओ, इस पे एक मीठा मीठा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं एक सवाल,
फिर इसके प्रॉपर्टीज हैं, ये बात को ध्यान रखना, इसके प्रॉपर्टीज में ये सभी में ध्यान रखना। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज का बात कर लेता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले इनके कुछ एग्जाम्पल चल लेता हूं। देखो बच्चा, अगर आपके पास z बराबर मैंने ले लिया 1 प्लस का i, 1 प्लस का i, ध्यान रखना 1 प्लस का i है, और अगर मैं आपसे कह दिया फाइंड कीजिए इसका आर्गुमेंट, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा बच्चों z बराबर 1 प्लस आई, इसका आर्गुमेंट बात करो। अगर आपके एनडीए का किताब प्रैक्टिस सेट उठा के देखो बच्चा, प्रैक्टिस सेट उठा के देखोगे तो उसमें ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगर उसमें आर्गुमेंट ना पूछा तो मुझे बता देना आप, तो ध्यान से सुनना आप। तो z बराबर दिया, सबसे पहले मुझे बता दो इसका कोऑर्डिनेट बनाओ। देखो अगर आपको कोऑर्डिनेट बनाना आ गया अच्छे से तो ध्यान रखना गलती नहीं करोगे। तो कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हो, रियल पार्ट कितना है 1 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 है। तो एक बात दिखाओ 1,1 ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मुझे एक बात तो पता चल गया बच्चों कहाँ जाएगा। तो सभी बच्चे मुस्कुरा के बताएंगे ओए होए मजा आ गया सर, ये तो पहले में जाएगा। तो 1,1 मतलब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये आपके पास आ गया P 1,1 आ जाएगा। मतलब इसका रियल पार्ट भी 1 है, इमेजरी पार्ट भी 1 है, ये बात ध्यान रखना। मतलब इसका जो आर्गुमेंट होगा मेरे बच्चों यहाँ से थीटा बनेगा। और मैंने आपको बताया था इसका आर्गुमेंट जो होगा थीटा बराबर अल्फा होता है, अगर वो पहले कोऑर्डिनेट में आता है तब थीटा बराबर अल्फा होगा, ध्यान रखना। यही तो मैंने आपको बताया था कि थीटा की वैल्यू अल्फा होगा। अल्फा क्या होगा, जो वैल्यू आएगी। अब देखो कैसे, तो मुझे एक बात बता दो मेरे बच्चों, जब मैंने बताया था तो टेन थीटा बराबर क्या लिखे थे, तो आपने लिखा था ना इमेजरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, अर्थात b अपान का a। तो यहां से मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है b अपान ए, b की वैल्यू कितनी यहां ध्यान रखो 1, तो 1 अपान 1 कर लोगे मेरे बच्चों, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो कि टेन थीटा बराबर 1 आ गया, तो थीटा में मुझे बता दो टेन में कौन से डिग्री की वैल्यू, टेन में कौन से डिग्री वैल्यू 1 होती है, तो बता देंगे आय हाय ये तो मैं बहुत पहले पढ़ा था, π/4। चूंकि ध्यान रखना 10 π/4 का मतलब ध्यान रखना 1 होता है। तो यहां से आपको पता चल गया कि थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4 आएगा, और यही आपका आर्गुमेंट आ गया। इसका मतलब थीटा बराबर अल्फा, तो जो अल्फा है मेरे बच्चों यही π/4, यही जो मैं बार बार अल्फा लिख रहा था वही π/4 है। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो कितना है मेरे बच्चों, π/4 आ गया। और बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया क्या, मजा आ गया क्या सबको? चलो थोड़ा सा और लेता हूं, थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन लेता हूं, आ जाओ। अगर मैंने कह दिया बच्चा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास और है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास और है, ध्यान रखना क्या है, -1 प्लस का i है। अब बच्चों ध्यान देना, -1 प्लस i है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम इसका। क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखो। तो कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट 1, तो -1,1। मुस्कुराओ थोड़ा सा, तो मुस्कुराओ जल्दी से, मुस्कुरा दो जल्दी से मुस्कुरा दो। क्या होगा जल्दी बता दो, क्या होगा, देखो इतना तेज मुस्कुरा रहे, बत्तीसा दिखा रहे, चिरकुट। चलो ध्यान से देखो, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे, तो इसका अगर मैं बात कर लेता हूँ मेरे बच्चों, इसका रियल पार्ट कितना है, ये नेगेटिव है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, पॉजिटिव है। तो मुझे एक बात बता दो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो माइनस प्लस किस में जाता है मुझे बता दो, सर ये तो जाएगा दूसरे में, ये तो जाएगा दूसरे में, दूसरे में चला गया, ठीक है। अब समझो ये इसका वर्जिन पॉइंट हो गया, ये आपके पास, ठीक है। अब समझो, तो अगर मैं माइनस प्लस बात करता हूं, ये आपके पास पॉइंट हो गया, सपोज कर लो क्या हो गया, -1,1। अब इसके वर्जिन पॉइंट से हमने इसको मिला दिया, ठीक है, मिला दिया भैया, मिला दिया, कोई बात नहीं, मिला दिया। अब समझो, तो अब इसको देखोगे हमेशा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव यही है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव से ये जितना आपके पास स्लोप बनेगा, जितना झुकाव बनेगा, वही आपका हो जाएगा आर्गुमेंट, वही हो जाएगा आर्गुमेंट। अब ध्यान रखना, चूंकि एक बात ध्यान रखना, अब इसका आर्गुमेंट निकालोगे तो यहां पे क्या लिखोगे, टेन थीटा बराबर
क्या लिखोगे, जल्दी बता दो बता दो बता दो, जल्दी बता दो। टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो टेन थीटा बराबर मेरे बच्चों ध्यान से सुनना क्या होता है यहाँ पे, माइनस बी मतलब बी बाई ए होता है। तो यहाँ से कितना होगा, माइनस बी मतलब 1/-1, तो टेन थीटा बराबर मेरे बच्चों 1/-1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे बच्चों ध्यान रखना, टेन थीटा बराबर लिखोगे। अब मुझे बता दो टेन में, ध्यान रखना ठीक है, ये टेन में किसकी वैल्यू -1 होता है, तो सर ये तो 3π/4 होता है, 3π/4 होता है। टेन 135 डिग्री की वैल्यू होता है इतना, तो थीटा बराबर मेरे बच्चों, बात को ध्यान रखना, कितना हो जाएगा ये 3π/4 मतलब 135 डिग्री आएगी, बात को ध्यान रखना। थीटा बराबर 3π/4 135 डिग्री आ जाएगा, ध्यान रखना। अब एक तरीका मैं इसका और बता देता हूं, आप सुन लेना, एक तरीके से मैं इसको और बता देता हूं, इसको ध्यान रखना। सेकंड मेथड से मैं बता देता हूं, सेकंड मेथड में बता देता हूं, इसको थोड़ा सा आप कंफ्यूजन मत होइएगा। सेकंड मेथड से मैं बता देता हूं। सेकंड मेथड क्या कहता है मेरे बच्चों, जब भी अगर आप एंगल निकालोगे तो टेन थीटा बराबर, ध्यान रखना, मॉड ऑफ में हमेशा ध्यान रखना b/a होता है, ये बात भी ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। इससे गलती कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, वो भी आपके पास सही है, ये भी सही है, बट दोनों तरीके बता देता हूं, दोनों में जो अच्छा लगे दिमाग को बढ़िया बैठा लेना। चलो, तो यहां पे आपने क्या लिखा, टेन थीटा बराबर, समझो ध्यान से, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखा, -b, b को कितना है, b बताओ ये कितना है, देखो ये b है आपके पास 1 है, अपान में माइनस का ही हो गया। और आप सभी को ये बात पता होगा मेरे बच्चों कि 1/1 कितना हो जाएगा, -1 मॉड में आएगा, मॉड के बाहर निकालोगे, क्योंकि आपको पता है मॉड की जो कोई भी वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब मुझे बता दो टेन में किसकी वैल्यू होता है 1, अरे सर ये तो π/4 है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, π/4। अब देखो यहां बच्चे गलती करते हैं, और एनडीए वाला जो क्वेश्चन होता है बच्चा ध्यान रखना, वो आपसे गलती करवाएगा, वो चाहेगा कि गलती करो तुम, गलती आपसे करवाएगा ना। हम एसकेडी के बच्चे हैं, गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करना। अब देखो थीटा बराबर ये हुआ, तो अब मुझे बता दो π/4 हुआ, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या आप मुझे बता दो अगर दूसरे चतुर्थांश में, तो आर्गुमेंट देखो, ध्यान समझो, आर्गुमेंट कहाँ, इसका आर्गुमेंट कहाँ, इतना जा रहा, तो क्या ये बता दो ये तो 90 हो गया, तो 90 से बड़ा है ना, और π/4 45 डिग्री होता है, तो हमेशा ध्यान रखना इसका वैल्यू जरा, तो मतलब इतना होना चाहिए। तो क्या करोगे, ये देखो, ये अगर मैं पूरा की बात करूं, ये पूरा कितना होता है, 180 पूरा होता है, तो 180 में ये वाला एंगल आपको घटा देना है, ये वाला π/4 कितना है, ये वाला π/4 आया है, ये आपके पास 45 आया है, जबकि आपको एक्स एक्सिस के पॉजिटिव्स लेना है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव्स लेना है। तो अब मुझे बता दो, इसलिए मैंने अभी आपको लिखवाया था आर्गुमेंट ऑफ थीटा इक्वल टू, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये ध्यान रखना, ये आपका अल्फा काम करेगा। अब यहां से ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा लिखवाया था, तो यहां हो जाएगा पाई और माइनस अल्फा का मतलब कितना होगा, π/4, तो 4 पाई में से गया 3π/4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों मेथड्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में जो दिमाग में अच्छा लगे आप उसको दिमाग में खोपड़िया में बैठा लेना। ठीक है, मजा आ गया कि नहीं, बता दो मुझे जल्दी से, समझ में आ गया क्या, जल्दी से मुझे बता दोगे, सबको क्लियर हो गया क्या, जल्दी से मुझे बता दो कमेंट में, सभी का डाउट क्लियर है क्या। अब ध्यान से समझो, अब क्या ध्यान देंगे, अब समझो, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे ले लिया -1 और ठीक है -1 और प्लस में मैंने ले लिया मेरे बच्चों रूट में 3i ले लिया। अब मुझे बताओ, अब सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट बना दो जल्दी से, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, निर्देशांक बनाओ, कितना होगा, -1, √3 होगा कि नहीं, बता दो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट होगा नहीं, जल्दी बताओ, मुस्कुरा के बताओ यार, तुम तो एकदम। अब इसका निकालोगे टेन थीटा, तो सबसे पहले ये सोचो, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से चतुर्थांश में जाएगा ये, तो सर ये तो भैया दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। तो दूसरा वाला जो क्वाड्रेंट होगा ये बता दो, ध्यान से समझो, तो मान लो इस तरीके से यहाँ रहा होगा, कितना होगा, -1, √3। अब मुझे बता दो यहाँ से एक्सिस से लेना है, तो यही आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी कितना है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, बी कितना है, तो बी कितना है, √3/a कितना है, -1। तो टेन थीटा बराबर मेरे बच्चों ध्यान रखना कितना हो जाएगा, -√3। अब एक बात मेरे बच्चे सभी बताएंगे कि टेन में कौन से डिग्री की वैल्यू -√3 होता है, जल्दी बता दो, मतलब टेन में कौन से डिग्री की वैल्यू
10 में कौन से डिग्री वैल्यू रूट में -3 होता है, जल्दी बता दो। तो ये बच्चे सभी हमारे नोट कर लेंगे कि 10 120 का अगर निकालोगे तो 90 + 30, ठीक है, ठीक है। 10 120 डिग्री की वैल्यू बच्चों ध्यान रखना कितना होता है, -√3, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये मैं लिख दूंगा 10 और 120 को मैं लिखता हूं 2π/3, 2/2π/3, तो मैं इसे लिखूंगा 2π/3 और थीटा बराबर हमारा यही आ जाएगा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा 2π/3। ये हमारा आ गया आर्गुमेंट। तो मतलब यहाँ से इसका जो आर्गुमेंट बना बच्चा ध्यान रखना, मतलब आर्गुमेंट ऑफ थीटा का कितना आ गया 2π/3। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? क्या अगर समझ को आ गया है तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मुझे मज़ा आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? जल्दी से मुझे बता दो। अब एक बात ध्यान रखना, आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए बात को ध्यान रखना, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, बात को ध्यान रखना। और ये जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन होंगे आप सभी को कमेंट बॉक्स में देखना है। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हो सिलेक्शन मिले तो सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। जिन बच्चों ने कमेंट दिया मुझे समझ में आ जाएगा सभी बच्चों ने बिल्कुल देखा है। तो पहला मैंने आपको दे दिया z बराबर -i, ठीक है, प्लस का, यहाँ पे ध्यान रखना प्लस का 3, ठीक है, प्लस का √3, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आपके पास इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, भाई ध्यान रखना, फाइंड आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। दूसरा आपके पास हो जाएगा -1 -i, ठीक है। तीसरा आपके पास हो जाएगा 3 बराबर, ध्यान रखना, तीसरा हो जाएगा आपके पास, यहाँ से मैं दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 0 प्लस का, ध्यान रखना i, ठीक है, इसका। और चौथा आपके पास हो जाएगा z बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस का 0i। इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का सभी बच्चों को आर्गुमेंट देना है, इसके पूर्णांक निकालना है, निकाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर सबको देना है। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर सबका आ गया तो मुझे समझ में आ जाएगा सभी बच्चों ने मेरा बेहतरीन आंसर दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर लेते हैं और अगली वीडियो में मैं फिर से मिलता हूं और उसमें बेहतरीन तरीके से आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज को बात करूंगा। वीडियो छोड़ेगा मत। अगर आप चाहते हो 2025 में मेरे पास वर्दी आना चाहिए तो ध्यान रखना वर्दी चढ़ेगी, बस मेहनत करने की जरूरत है। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद, राधे राधे। ठीक है, आप सभी से फिर से अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक आप अपनी सभी लोग पढ़ाई करते रहेगा। फिर मिलते हैं नए जज्बात, नए एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद।